मुरादाबाद मंडल अंतर्गत जनपद संभल के एक परिवार ने अपनी जमीन पर कोर्ट के स्टे के बावजूद प्रशासन द्वारा कब्जा करने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया है। बुधवार को पीड़ित परिवार भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मुरादाबाद इकाई के जिला प्रभारी रोहिताश राजपूत के नेतृत्व में मंडलायुक्त से मिला और उन्हें एक ज्ञापन पेश किया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वह लोग तहसील संभल के अंतर्गत जोया रोड पर रायसत्ती स्थल पर प्रत्येक सोमवार को इकट्ठा होकर धार्मिक कार्य को अंजाम देते थे। उस पर रोक लगा दी गई है, जिसमें तमाम नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस स्थल को भूस्वामियों ने स्वयं बनवाया था। पूर्वजों के समय से अब तक वहां पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। जमीन भी उनके पूर्वजों के समय से उनके नाम में चली आ रही है। ज्ञापन में कहा गया कि इस स्थल के नाम से एक सोसाइटी भी भूस्वामियों द्वारा रजिस्टर्ड कराई गई है। अपनी भूमि पर वर्षों से मेला लगाते चले आ रहे हैं। अब वर्तमान में इस भूमि पर नगर पालिका कब्जा कर रही है, उसके साथ भूमाफिया शामिल है, जिस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। कोर्ट के स्टे की प्रशासन व नगर पालिका अवहेलना कर रही है। ये भी आरोप है कि भूस्वामियों का वहां रखा सामान भी तोड़ दिया गया और बाउंड्री का निर्माण शुरू करा दिया गया है। पुलिस द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। पूरा परिवार सहमा हुआ है। मांग उठाई गई कि रायसत्ती नगर पालिका द्वारा बनाई जा रही वॉल बाउंड्री को तत्काल रुकवाया जाए। रायसत्ती पर प्रत्येक सोमवार को धार्मिक कार्य करने की पूर्व की भांति अनुमति दी जाए। कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे का पालन सुनिश्चित कराया जाए एवं सरकारी एजेंसी से इस प्रकरण की जांच कराई जाए। जिला प्रभारी रोहिताश राजपूत एवं पीड़ित महिला ने बताया। जी, आज आपके द्वारा ये कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया है, क्या मुद्दा है? जी, हमने अपने भाकपा माले के लेटर पैड पर यह ज्ञापन कमिश्नर साहब को दिया है। संभल में रायशक्ति एक तीर्थ स्थान है जो जोया रोड पर है। तो वहाँ पर वहाँ के दमंगों ने, भूमाफियों ने नगर पालिका के अधिकारियों से मिलकर और वहाँ एक दमंग एसडीएम है उससे मिलकर के उस पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। वो ज़मीन इन लोगों की पुश्तैनी है, फर्द में इनके नाम चले आ रहे हैं। इनके बुजुर्गों ने वहाँ इस स्थान का निर्माण करा था। उस पर एक सोसाइटी भी इन लोगों ने बना रखी है और उसमें पूजा अर्चना यही करते हैं। सोमवार के दिन वहाँ जात लगती है। तो उस जात में जो पैसा वगैरह आता है तो उस पर सबकी निगाह भूमाफियों की और उस ज़मीन को कब्जा करके उसकी प्लॉटिंग करने पर उस पर निगाह, जिसमें एसडीएम साहब मिले हुए हैं। उस ज़मीन पर स्टे है, कोर्ट का दिया हुआ स्टे है। तो कोर्ट के स्टे का पालन भी एसडीएम साहब नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आम आदमी करता तो उसे जेल भेज देते, उल्लंघन करता। और एसडीएम साहब खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। क्या वहाँ महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है और बहुत बुरा सलूक किया गया महिलाओं के साथ में। उस कृत की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी के सामने महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है। सरकार कहती महिलाओं को सम्मान देंगे और उनका अधिकारी खड़ा हो महिलाओं से बदतमीजी अभद्रता करा रहा है। हमने मांग की है कि जो स्टे है उस स्टे का पालन कराया जाए। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून का उल्लंघन ना हो, स्टे का पालन कराया जाए, अवैध निर्माण को रोका जाए और इनकी सुरक्षा की गारंटी की जाए और इस पर एक जाँच एजेंसी से जाँच करवाई जाए पूरे प्रकरण। मेरे पापा हर सब 5 भाई हैं, जिसमें कि 3 भाई ख़त्म हो चुके हैं, 2 भाई हैं। हमारे जो प्रॉपर्टी है, जो धर्म स्थल है, जहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग का मतलब वो था, ज़मीन ज़्यादा थी, वो हमारे पापा हैं, सब ये चाचा लोग हैं। कहाँ है वो प्रॉपर्टी? रायसत्ती संभल जनपद जी, जोया रोड, वहीं पे हम रह रहे हैं। और बहुत पुराना हमारा धर्म स्थल है वो, हमारे दादा लाई का। उस पे अवैध कब्जा किया जा रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? नगर पालिका वाले लोग कर रहे हैं और एसडीएम साहब का आदेश है और एसडीएम साहब खुद हैं जो हम पे ये अत्याचार करवा रहे हैं। और हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इस जगह को लेके और इस जगह पे हमारा पुरखों का हम अधिकार चला आ रहा है। यहाँ पे 2-2 रास्ते दिए जा रहे हैं। जो सामने हमारे जो अवैध लोग हैं, जिन्हें ये जो माली लोग हैं, इन्हें हमारी ज़मीन में ही 2-2 रास्ते दिए जा रहे हैं और हम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। हमारी जो चाचा लोग हैं, हमारे पापा लोग हैं, इन पर जो कागजात हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जो स्टे हैं उस पर भी कोई गौर नहीं की जा रही है। लेडीज़ पुलिस को बुलाया जा रहा है और हम पे अत्याचार किया जा रहा है, बहुत अत्याचार किया जा रहा है। मतलब क्या कहते हैं वो? ये लोग कहते हैं कि आप यहाँ सब राजनीति का षड्यंत्र है और ये लोग जो है ना अवैध कब्जा कर रहे हैं हमारी ज़मीन पे, पुरखों की ज़मीन पे। पर जो हमारा धर्म स्थल है, जो हम वहाँ के पुजारी हैं, मंदिर है वो हमारा, उस पे हमारे कागज हैं, उस पे अवैध कब्जा कर रहे हैं। चारों तरफ बाउंड्री करवा रहे हैं, दूसरे लोगों को जगह रास्ता सब दिया जा रहा है। यहाँ पर आपने किसको एप्लीकेशन दी है? यहाँ पर
यहाँ आज आप कमिश्नर साहब को हमने एप्लीकेशन दी है, जब हमारी सुनवाई कहीं हो ही नहीं रही है तो हम मुरादाबाद क्या आए। मांग की है आपने? हमने अब ये मांग की है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें जो हमारा धर्म स्थल है वो हमारा ही है, हम नहीं चाहते वो हम वहाँ से वो निर्माण हटाया जाए और जो वहाँ पे प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को हटाया जाए। हमारा है, हम कराएंगे, हम जो भी है हम। क्या आश्वासन दिया कमिश्नर हाँ साहब ने? हाँ, हमारी बस सुनवाई नहीं की जा रही है, हमें बहुत आज परेशान कमिश्नर किया। साहब ने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने कहा है हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, उन्होंने बोला है हमसे। इस दौरान बाबू गिरी, किरण गिरी, बबीता गिरी, गरिमा गिरी, अशोक श्रीवास्तव एवं पूजा गोस्वामी सहित पीड़ित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।